हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं मेजर अरकाना से हमेशा की तरह पहले देखूँगी कि मेजर अरकाना से क्या आता है और फिर हम आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं वो भी हम देखेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। कलेक्टिव्स, आई नीड 5 कार्ड्स। मेजर अरकाना से 5 कार्ड लूँगी मैं। फर्स्ट कार्ड आया है टावर। जजमेंट का समय आ चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉयंस पोर्टल चल रहा है। यहाँ पर 1 से 8 तारीख के बीच में यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर कार्मिक साइकिल से बाहर निकल सकते हैं या कोई बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। कुछ ना कुछ अवेकनिंग प्रोसेस, जो भी लोगों के पार्टनर सोल जर्नी में हैं यहाँ पर उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। जैसे कि आपकी एक टाइम पे हुई थी वैसे ही उनके साथ हो रहा है। तो कुछ ना कुछ अवेकनिंग से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, और डेथ, चैरियट, एंडिंग से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। यही कहा मैंने ना, यहाँ पे एंडिंग का कार्ड आ गया और यहाँ पर डिसीजंस का कार्ड आ गया। लास्ट कार्ड, ओके, 2 आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, ये कौन है? द वर्ल्ड। ओके, ठीक दिख रहे हैं कार्ड्स आपको। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मतलब लक आपके साथ है। कार्मिक साइकिल चल रही है। कार्मिक साइकिल में यहाँ पर आपको जस्टिस मिल सकता है। न्याय, कर्मा 8 नंबर, अगस्त, शनिदेव 8 नंबर, कर्मा अपने पीक पे रहेगा। साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड आया है, तो कुछ बड़े निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ एंडिंग की तरफ जा रहा है इनका कार्मिक सिचुएशंस। या तो बिजनेस में भयंकर लॉस हो सकता है, तोड़ देंगे यूनिवर्स, एकदम इस तरह वाली एनर्जी दिख रही है। जो लोग खुद से अवेकन हो रहे हैं, अपनी गलती का एहसास हो गया है उन्हें, उनकी तो खैर है। बट डिवाइन जर्नी में जैसे हमारे साथ हुआ, आप सबके साथ हुआ, आप अवेकन हुए, आप आत्मा से रोए, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को कन्वर्ट करते 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 आज इस लेवल पर आए हैं कि आप पॉजिटिव हैं, आपको बैलेंस्ड हैं। आपको कोई दुनिया की कोई ताकत आपको अब तोड़ नहीं सकती। तो वही फेज़ ये गुज़र रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है और वहाँ से निकलते हुए भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं हम इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्यों आए हैं करंट एनर्जी में ये कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है टावर, क्यों आया है टावर। अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है विद क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते थे आपके पार्टनर्स। हो सकता है कि पैसों के पीछे भागते थे। इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका सेल्फ था। खुद को हमेशा प्रायोरिटी देते थे। आप रो रहे हो, आप टेंशन में हो, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके बारे में सोचते भी नहीं थे। इनके लाइफ में चॉइसेस होती थी। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा घमंड था कि तुम नहीं तो कोई और सही वाली एनर्जी, या आपको ब्लॉक कर देना, आपकी तकलीफ़ को न समझना, एटीट्यूड में रहना, ईगो में रहना, पैसे का घमंड होना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल एंडिंग दिख रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्मा यूनिवर्स उनके सामने उनके फियर्स को सरफेस कर रही है और उन फियर्स से वो निकल रहे हैं।
ऑप्शंस, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ अचानक से ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या गलती हुई है इनसे। ये अपने पास्ट को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअली होप्स है इन्हें, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इन्हें काफ़ी चीज़ें इनके दिमाग में आएंगी, जितना भी लोगों के साथ इन्होंने अच्छा किया है, जितने भी लोगों के साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया है, जितने भी लोगों को इन्होंने दुख तकलीफ़ें दी हैं, वो सब इन्हें याद आएगा। और इस टावर मोमेंट से इनकी लाइफ में ये कार्मिक सिचुएशंस सरफेस होंगी और एंड होंगी, क्लीन होंगी ये कार्मिक सिचुएशंस। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे जजमेंट क्यों आया है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बट मैं इतने नहीं लूँगी। वन मोर कार्ड फॉर जजमेंट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर थर्ड पार्टी में जगल कर रहे थे, थर्ड पार्टी आप दोनों की सोल जर्नी के बीच में आ रही थी, तो यहाँ पर वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इनके सामने थर्ड पार्टी का फेस आ सकता है, रियल फेस। जो भी दिखावा इनके सामने करता था या करती थी, वो सब चीज़ें इनके सामने खुलते हुए दिख रही हैं, उसका रियल फेस खुलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर कुछ उनके बारे में उनको फैक्ट पता चल सकता है, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ उनकी नीयत सामने आ सकती है। तीसरा, पैसों को लेकर कोई बड़ा जजमेंट ले सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर या अपनी जॉब को लेकर। जगलिंग फेज से बाहर आ सकते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आ सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी थी, जिस भी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे वो पेरेंट्स हों, वाइफ हों, हस्बैंड हों या पैसे हों या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हों, कोई बुरी हैबिट्स हों, वहाँ से बाहर निकलने का डिसीजन ले रहे हैं। बड़ा निर्णय हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जजमेंट के ठीक बाद आया है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ। 2021 ज़्यादातर लोगों की अवेकनिंग हुई है, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल हुए हैं और ज़्यादातर लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, इन सब लॉसेस की वजह से या इन सब स्ट्रेस की वजह से। कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन ये खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल्स से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस की। इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी क्यों आया है 9 ऑफ कप्स। क्या विश है? 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इनकी विश है कि कुछ ख़त्म करके आपके साथ यूनियन हो। यहाँ पर आपका कार्ड आया है, आपकी तरफ बहुत बोल्ड स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है अपना टाइम इस रिलेशनशिप में। जितना आपको फ़िक्र है कमिटमेंट की, उतना ही इनकी भी इच्छा है, इनकी भी विश है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अपने आप को बदल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनके अंदर आपको लेकर। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? डेथ एंड हेरोफेंट। लीगली अलग हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या थर्ड पार्टी के साथ इंगेज्ड हैं तो वहाँ से निकल सकते हैं। अगर पेरेंट्स ट्रेडिशनल वे में शादी कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हो सकता है आपसे कोर्ट मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस आपको देना चाहते हैं, चाहे जैसे भी, ये वाली एनर्जी है, चाहे उसके लिए उनको कुछ ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। शादी को लेकर ही कुछ जस्टिस होने वाला है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? सेलिब्रेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे बात कर सकते हैं, किसी तरह का हाय हेलो जेस्चर आपकी तरफ आ सकता है। सेलिब्रेशन दिख रही है,
कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन आपको सुनाएंगे या आपको कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपकी लाइफ की सारी डार्कनेस चली जाएगी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस लौट आएगी, जो हैप्पीनेस आप अपने लाइफ में चाहते हैं। तो बहुत जल्द, आज दूसरा दिन है, चैरियट का कार्ड आ रहा है बार बार, तो आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। लास्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? द स्टार, सक्सेस, आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो आप हद पार कर चुके हो, आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, भगवान पर आपकी आस्था बढ़ी है। मूवी थिएटर में अच्छा हुआ बंद हो गया है, क्योंकि जब मास अवेकनिंग होती है, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जब मास अवेकनिंग लगती है ना, तो आपने नोटिस किया होगा 2 साल से, राइट, 2020 2021 मास अवेकनिंग हुई है। आपका इंटरेस्ट मूवी से चला गया होगा, बॉलीवुड सॉन्ग से इंटरेस्ट हट गया होगा, आपका ज़्यादातर फोकस स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया होगा। आप में से ज़्यादातर लोग यंग बच्चे, ओल्ड एज पीपल, मिडिल एज पीपल, यंग बच्चे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ मास अवेकनिंग। जब यूनिवर्स पलटती है दिमाग को ना, तो अच्छों का दिमाग पलट जाता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा अवेकन हुए हैं, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, लक आपके साथ है, आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइमिंग पे इस कर्मा साइकिल से रिलीज़ होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। सरेंडर टू डिवाइन, अपनी सारी स्ट्रेस को डिवाइन को सरेंडर कर दें, बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलने वाली है, लक आपके साथ है। सो ये थी करंट एनर्जी। देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आई नीड 5 कार्ड्स। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, आपको लेकर आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत सारे हैं। एक बार में काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं एंजल्स, लेकिन मुझे एक एक करके चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट का ओके लेट्स स्टार्ट बोला नहीं कि आपका कार्ड आ गया। ये भी आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द वर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन में हैं, या बहुत कम बातचीत हो रही है, या कभी कभार हालचाल ले लिया तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर जिस भी सिचुएशन की वजह से वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, यहाँ पर अपनी पावर में आके कुछ बड़े एक्शंस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है, काफ़ी साल से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन कमिटमेंट ना उन्होंने आपको दी है, और ना हो सकता आपने मांगी भी ना हो, और अगर मांगी भी है तो अभी तक आप इंतज़ार ही कर रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह का कमिटमेंट या जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है। इमोशंस हैं, लव है, सोल कनेक्शन है, पावर, यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, नंबर 8। आप में से कई लोगों को 888 दिख रहा होगा। अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आप अब इम्बैलेंस नहीं हो रहे हैं और आपको 888 दिख रहा है, तो आप समझ लें कि किसी तरह के कर्मा साइकिल से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं या बहुत जल्द गुजरेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर में रहना है, आपके पार्टनर पावर में है, आपके लिए आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरह का स्लो है लेकिन बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अपने लाइफ से कुछ लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं, एक टफ साइकिल एंड हो सकती है। द वर्ड का कार्ड है, आपका सेपरेशन दूर हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ब्रेकअप सिचुएशन है, तो बहुत जल्द आपको मैसेज रिसीव होगा। करंट एनर्जी में मैसेज का कार्ड आया था, तो आप बहुत जल्द उनकी तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव करेंगे। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन, आपकी तरफ क्या होने वाला है आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। अथॉरिटी, इमोशनल लॉस, डेस्टिनी,
सैक्रल चक्रा, शैडो एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड 9 नंबर, 5 एंड 9, ज़्यादातर 5 नंबर। लेट्स क्लैरिफाई, इमोशनल लॉस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ओके, अथॉरिटी क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ओके, शैडो क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ओके, डेस्टिनी क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। पता था यही आएगा, ये है डेस्टिनी। जब डेस्टिनी ये है तो फिक्र क्या करनी, जब भगवान ने आपकी डेस्टिनी पहले से डिसाइड की हुई है तो टेंशन नॉट, फिक्र नॉट, ये वाली एनर्जी है। चलिए, मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिए सिवाय सैक्रल चक्रा के। इसे भी कर देते हैं, इसे क्यों छोड़ें, बुरा मान जाएगा। सैक्रल चक्रा क्लैरिफाई करें। यही एक्सपेक्टेड था। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, इनकी विश है आपसे बात करना, इनकी विश है आपको क्लैरिटी देना, इनकी विश है आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताना जो इनके लाइफ में चल रही हैं, जो ये फेस कर रहे हैं। ये आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को आपसे दूर किया हुआ है इन्होंने। मे बी यूनिवर्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स नहीं चाहती कि इस वक्त ये आपकी एनर्जी लें और अपने आप को मजबूत करके फिर भाग जाएं। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग ही करती है कि जब उनको अपग्रेड करना होता है या आप लोगों को असेंशन में डालते हैं तो नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया जाता है, स्पेशली उन लोगों को जो सोल जर्नी में है। तो अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई पोर्टल खुलता है या जब भी कोई असेंशन प्रोसेस होती है तो आप लोग सेपरेशन में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उस वक्त बातचीत करेंगे तो आपकी एनर्जी से वो भाग जाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त आपका भी असेंशन रुक जाएगा और उनका भी असेंशन रुक जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं। लेकिन जैसे ही यूनिवर्स को लगता है कि नहीं, अब असेंशन ख़त्म हो गया, अब उन्हें जो काम करना था उन्होंने कर लिया, तो वो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अपने शैडो पे बहुत वर्क किया है इन्होंने, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर बैलेंस हुए हैं बहुत ज़्यादा, पहले से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। अथॉरिटी से डरते हैं, डरने का कार्ड आया है। मे बी पेरेंट्स से डरते हैं, थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, 2 सिचुएशन। इमोशनल लॉस यहाँ पर आया है, इमोशनल लॉस यहाँ पर आया है। इसको क्लैरिफाई किया था, किसने क्लैरिफाई किया था इमोशनल लॉस को? हाँ, इसने क्लैरिफाई किया था। इमोशनल लॉस के लिए आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने जो भी इनके बड़े हैं या जो भी इनके लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को लेना तो चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन आपसे पहले बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद ये आपकी तरफ कुछ बड़े स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं। डेस्टिनी का कार्ड आया है नेक्स्ट एक्शन में। डेस्टिनी में क्या है? यहाँ पर यूनियन दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपका यूनियन तो होना ही है, लेकिन उसके पहले कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस आपके पार्टनर्स को फेस करने हैं, जो कि उनका कर्मा है, उन्हें आप फेस करने दीजिए। आपको उनको बहुत ज़्यादा चेज़ करने की या उन्हें समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने तक ही इसे रखिए, शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपसे शेयर करेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या फेस कर रहे हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं। आपसे बात करेंगे बहुत जल्द। अब मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स। फर्स्ट कार्ड आया है न्यू बिगनिंग, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्रोट चक्रा। ये आपसे कहेंगे कि मेरा ये कारण था जिस वजह से मैं बात नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता या नहीं चाहती। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी कुछ बातें हो सकती हैं, प्लस कमिटमेंट को लेकर आपसे खुद कुछ बातें कह सकते हैं। न्यू बिगनिंग से रिलेटेड भी बातें आपसे ये कहेंगे। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंटली बैठ के इंतज़ार भी नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और
सरेंडर कर देना है सारा स्ट्रेस अपनी डेस्टिनी, अपने भगवान, अपने यूनिवर्स पे, और पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करना है। डेली बिफोर स्लीप यूज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस। आप जितने एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है, आप खुद ब खुद जानेंगे कुछ दिन के अंदर। और जिनको वर्क किया है वो तो कमेंट में लिखते ही रहते हैं, तो आप बेटर पढ़ सकते हैं उनके कमेंट्स। सो पॉजिटिव एफर्मेशन से बेटर कुछ नहीं है। इवन ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, जो भी है, ब्लैक मैजिक मैं नहीं मानती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वाइट मैजिक को ही मानती हूँ, क्योंकि वाइट मैजिक के आगे ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, आप वाइट मैजिक यूज़ करिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस वाइट मैजिक होते हैं। सो लेट्स चेक सम गाइडेंस फॉर यू। ये भी आ रहा है। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस एंड अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक। फिर हमारे पास है लिसन टू योर इंट्यूशन इफ़ यू बिलीव, रोमांस, हेल्पफुल पीपल एंड ट्रस्ट। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े चेंजेस आपकी लव लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में। तो फाइनेंस और लव लाइफ दोनों में आपके बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है आप में से कई लोग, कुछ लोगों की मदद भी कर रहे हों, अपने कर्मास को हील कर रहे हों। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अपनी कोई भी जर्नी है, अगर आपको लगता है कि आप सोल जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या आपके अंदर कुछ पावर्स आई हैं यूनिवर्स की तरफ से, या आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल हुई है, लोगों से शेयर ना करें। अपनी चीज़ों को लोगों से शेयर ना करें, अपने कुछ चीज़ों को सीक्रेट्स रखें। यहाँ पर ये गाइडेंस एंजल्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं कर रही हूँ, अपने भाई बहन की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर बाहरी लोगों से आप कुछ शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, ठीक। लेट्स चेक सम मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। सो आज फर्स्ट मैसेज है इंट्यूटिव, सेकंड मैसेज है लीगल मैटर, जजमेंट का कार्ड भी आया था विद जस्टिस, तो कुछ लीगल सिचुएशंस हो सकती हैं। इमोशनली अटैच्ड, इमोशंस का कार्ड भी आया था, 5 ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं किसी को लेकर, आपके पार्टनर्स के। एज गैप यहाँ पर हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे छोटे या बड़े हो सकते हैं। फीलिंग सैड हो सकता है, अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बहुत सैड एनर्जी है। बेस्ट कपल हो सकता है, आप में से कई लोगों को ये खिताब मिला हो। मूव फॉरवर्ड, आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। 11-11 यहाँ पर हो सकता है जिनके लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, दोबारा से 11-11 आपको दिखने लगा हो। 999 एक बार अवेकनिंग के पहले भी दिखता है, और जब आप अवेकन हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी आपको लगा हो बैलेंस्ड होने में, उसके बाद फिर से आपको 11-11 दिखने लगता है। वो न्यू बिगनिंग का प्रतीक होता है। प्यार लफ्ज़ों में कहाँ, एग्जैक्टली लफ्ज़ों में प्यार कहाँ। अप्रैल हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए अप्रैल बहुत इम्पॉर्टेंट हो। मैनिफेस्टेशन, आप में से ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, वो वर्क भी कर रही है, इसीलिए आया है। वेटिंग गेम, आज की रीडिंग में 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 आवर्स 5 डेज़ के अंदर आप में से काफ़ी लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। 717, अगर इस वक्त इस पोर्टल में आपको 888, 717, 222 या 1111 दिख रहा है, या 919, 999, तो बहुत लकी नंबर्स हैं आपके लिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर कमेंट किया करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करें, मुझे अप्रिशिएशन मिलती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।